राखी सावंत का भी ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके अंदर निकलेगा मैं एक नंबर की झूठी ड्रामा, मैं लोगों को धोखा देती हूँ। उसमें ऐसा नहीं निकलेगा कि B12 D3 ये सब कुछ नहीं है उसके बॉडी में, सब कुछ यही है, झूठ ड्रामा धोखा ठगना, यही आता है उनको। एक सेकंड में रोते, एक सेकंड में हंसते, एक सेकंड में रोते, एक सेकंड में हंसते, तो सिर्फ एक्टिंग होती है। मैं सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैंने कुछ भी लिख के नहीं रखा है। यहाँ तक कि मीटिंग्स उसकी होती है, उसको ये डायरेक्टर मिलने आ रहा है, ये प्रोड्यूसर मिलने आ रहा है, ये कोरियोग्राफर मिलने आ रहा है, ये गाना करना है, ये करना है, बिल मैं भर रही हूँ। सी प्रिंसेस का बिल मैं भरती हूँ, कॉफ़ी शॉप का बिल मैं भरती हूँ, स्टारबक्स का बिल मैं भरती हूँ, टिकट्स मैं निकालती हूँ, शॉपिंग का बिल मैं भरवाती हूँ, रोज़ की उसकी डेली वाइज के जो उसके खर्चे होते हैं, उसका खाना होता है, वो मेरे किचन से जाता है। रोज़ मेरे ड्राइवर, उनका नाम अनिल जी है, रोज़ आफ्टरनून का टिफ़िन लेके जाते हैं, रात का टिफ़िन लेके जाते हैं, मेरी गाड़ी वो यूज़ करती है, पेट्रोल मैं भरवा के देती हूँ। राखी सावंत ने आज तक 7 महीने में 1000 का पेट्रोल भी नहीं डाला है मेरी गाड़ी में। मतलब कॉफी भी आप ही देते हो? हाँ, विथ आलमंड मिल्क। राखी सावंत को पता भी नहीं है कि विथ आलमंड मिल्क कॉफ़ी कितने की आती है, वो कॉफ़ी भी मैं ही पिलाती हूँ। तो हमारे साथ है राशि जिन्होंने रिसेंटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है अगेंस्ट राखी सावंत। तो बात करते हैं राशि से कि क्या वजह रही है कंप्लेन करने की और किस वजह से राखी उनको परेशान कर रही है। तो आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि कंप्लेन करने का रीज़न क्या रहा है? कंप्लेन करने का रीज़न देखिए, 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए, मुझे धमकियाँ आई है उसकी तरफ से कि राजश्री, अगर तुम मेरे खिलाफ़ मीडिया के पास जाती हो, कुछ भी मेरे खिलाफ़ बोलती हो, तो मैं जो तुम्हारे ये स्टूडियो चल रहे हैं उसके ऊपर मैं तुम्हारे सारे स्टूडियो बंद करवा दूंगी और एलिगेशन डलवाऊंगी कि तुम इनलीगल एक्टिविटीज़ करती हो। तुम्हारे नेल आर्ट स्टूडियो है, देखिए आप राखी सावंत का नेचर क्या है, वो किस पे वार करती है, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो वहाँ पे वार करती है। मैं स्ट्रांग कहाँ पे हूँ? बिजनेस में। मेरे नेल आर्ट स्टूडियो से मैं फेमस हूँ, मैं वहाँ से हूँ। तो उसने सीधा वार क्या किया मेरे नेल आर्ट स्टूडियो पे, उसने सीधी सीधी ये धमकी दी मुझे कि राजश्री, अगर तुम मेरे खिलाफ जाती हो, कुछ भी बात करती हो, तो मैं तुम्हारे नेल आर्ट स्टूडियो बंद करवा दूंगी और मीडिया में जाके ये बोलूँगी कि तुम गलत एक्टिविटीज़ करती हो। तो मैं राखी सावंत को कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत प्रूफ करके दिखा दो, और इसी वजह से मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट की है। और मैं सच में, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा राखी को कि क्या मैं सच में गलत एक्टिविटीज़ करती हूँ। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ ना, तो अपना मुँह काला करवा लेना राखी सावंत। तो जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि फॉल्स एलिगेशन लगाए आपके ऊपर, आपके नेल आर्ट में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चलती है, जिस तरीके से लाइक आई डोंट वांट टू से द वर्ड। बिल्कुल, तो वो खुद 8-8 घंटे आके मेरे स्टूडियो में बैठती है, तो वो क्या, वो इनलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए आती है मेरे पास। और एक चीज़ वो ये भूल गई है कि मेरा स्टूडियो, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो है, ये जो नेल्स होते हैं ये मेरे स्टूडियो में होते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह की मसाजेस नहीं होती है, हम आईलैशेस करते, हम नेल्स करते, ठीक है। और हमारा स्टूडियो ओनली एंड ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, ओनली लेडीज़ के लिए है, वहाँ पे एक आदमी भी अंदर नहीं आता है। तो बोलने से पहले इतना सोच तो ले कि इनलीगल एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो जो 8-8 घंटे पार्लर में आपके आई मीन टू से स्टूडियो में बैठ के जो 8-8 घंटे स्पेंड करते थे, तो उसका बिल? उसका बिल नहीं, कौन सा बिल, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, उसका कौन सा बिल, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं कभी बिल लेना भी नहीं चाहती थी, मैंने कभी भी अपने दिल में ये नियत भी नहीं रखी कि मैं राखी सावंत से कोई बिल के पैसे भी लूँ, कभी भी नहीं। कितनी बार ऐसा भी होता था कि मीडिया आती थी, फिर वो मेरा प्रमोशन करती थी, बट नॉट ऑलवेज, ओके। फिर जब भी मीडिया आती थी ना, तो मेरे बारे में बातचीत तो होती नहीं थी, कभी कभी मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में बातें होती थी, अदरवाइज सब कुछ ना कुछ वो अपने बारे में ही बात करती थी। उसने आज, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखो या मैं आपको खुद दिखाऊं कि कितनी बार उसने मेरा नेल आर्ट स्टूडियो का नाम लेके मुझे प्रमोशन दिया है। प्रमोशन उसे कहते हैं, राइट। एवरीडे अगर वो मेरे स्टूडियो पे आती है, तो एवरीडे अगर वो मेरा नाम लेती है, क्या नहीं लेती है, बट सर्विस तो उतनी ही लेती है ना। ओके, सो बात करें दुबई के किस्से की, तो जो दुबई में आप लोग का कुछ अनबन हुई थी, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि वहाँ जाने से पहले आप काफ़ी एक बहनों की तरह यहाँ से जाते हुए नजर आए थे, और वहाँ जाने के बाद एक लाइक दुश्मन बन के निकले थे वहाँ से, दुबई से। तो क्या कुछ था वहाँ पे दुबई में? दुबई जाने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं दोस्त बोलती हूँ, जिसे दोस्त मैं मानती हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है।
अगर वहाँ पे कोई मेरी तारीफ़ भी कर देता था, कोई ये भी बोल देता था कि ये लड़की कितनी इनोसेंट है, अच्छी है, उतनी ही बात करती है जितनी करनी चाहिए उसको, उसमें भी प्रॉब्लम था। उसको ना लोगों से कॉम्प्लेक्स बहुत है, ख़ास करके लड़कियों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों किसी से कॉम्प्लेक्स रखना है? आपकी जगह अलग है, आप एक राखी सावंत हो, आप ओहदे में बड़े हो, आप एज में भी बड़ी हो। हम बेचारे काम करने वाले, हम सीधे बिज़नेस चलाने वाले, हमारी हाइट छोटी, हमारा ओहदा छोटा, तो आपको हमारे साथ कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही क्या है? और हमारी एज भी छोटी। तो ये सब करना ही नहीं चाहिए। एंड वहाँ जाके उसने वो चाहती थी कि मैं उसके लिए 5,000 10,000 दिराम लोगों से मांगूँ, उसके कपड़े के लिए, उसके मेकअप के लिए। सब मेरा काम नहीं है। सॉरी, मैं उसकी मैनेजर नहीं हूँ, मैंने ऑलवेज उसको ये बात बोली है। बस उस वजह से उसने मुझसे इतनी गंदगी की, इतने झगड़े किए, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि मैं यहाँ पे कैमरे पे बोल भी नहीं सकती। राखी सावंत को पता ही नहीं है सॉरी कैसे बोलते हैं। अगर राखी सावंत सॉरी बोलती भी है तो वो सॉरी का कोई मीनिंग नहीं होता है। वो सॉरी इसलिए होता है कि अगला उपयोग कैसे करना है, इस वजह से आज वो सॉरी होती है। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ है जो आपके पास रखी हुई है, ये पासपोर्ट, जो कि ये आदिल का पासपोर्ट है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि पासपोर्ट आपके पास कैसे आया? ये राखी ने मुझे दिया था ओके। मेरे पास रखने के लिए। राखी ऑलवेज़ आउट ऑफ इंडिया जाती थी, आती थी इधर उधर, उसके घर में कुछ कोई नहीं रहता था, तो इस वजह से उसने मेरे पास दिया था। सो पिछले 4-5 दिन से वो कोशिश कर रही है पासपोर्ट मुझसे ले ले, बट मैंने उसको नहीं दिया। मुझे ये बात पता थी कि बात अब बहुत गलत तरीके से जाने वाली है। जब आदिल को पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो सीधा एफआईआर करेंगे, राइट। और राखी बोलेगी कि पासपोर्ट है राशि के पास, और ये पासपोर्ट वो उसको देगी नहीं। जब राखी मुझे ये करवा सकती है तो राखी मुझे इसमें फंसाने के लिए कितना ही टाइम लेगी। तो इस वजह से मैंने आज सबके सामने ये पासपोर्ट दिखाया है, और ये पासपोर्ट मैं आदिल को देना चाहती हूँ। आदिल की अमानत है, आदिल अपनी अमानत ले ले। तो आदिल की बात निकली है, तो क्या राखी ने आदिल से ये ज़बरदस्ती से छीना है? मुझे कुछ नहीं पता, ये पासपोर्ट बस मेरे पास आया है। अच्छा, राखी पे ऐसे और भी आरोप लगे कि वो शादी करती है कंट्रोवर्सी के लिए, तो क्या जितनी भी उसकी पास्ट में शादी हुई है वो सिर्फ एक पैसा ऐंठना और कंट्रोवर्सी की कहानी थी? मुझे ये नहीं पता है कि वो कंट्रोवर्सी के लिए कर रही थी कि पैसे हटने के लिए। मुझे इतना ज़रूर पता है कि जितनी भी शादियाँ हुई सब अमीरों से की है। क्योंकि रिसेंटली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आदिल ने कहा है कि राखी ने उसे दबा के लूटा है। मुझे देखिए, सच बताऊं, मैंने कभी देखा नहीं है। करोड़ में उसका हिसाब निकल रहा है, राखी को देना है। हो करके सक ऐसा कुछ। मैं जब मेरी जैसी 5 फुट, मैं कितनी 5'3" या 4 होंगी, जब मैं ठगी गई तो कौन बचा होगा? हो सकता है। मतलब यही है कि राखी से जो भी जुड़ते हैं वो ठग जाते हैं। बिल्कुल, राखी के दोस्त ही अमीर होते हैं। मैंने अब बार बार बोल, राखी सिर्फ अमीरों से फ्रेंडशिप करती है। जनता को मैं बताना चाहूँगी, कोई भी उसका दोस्त गरीब नहीं होता, सिर्फ अमीर होते हैं। अच्छा, वकील का जो उनके लॉयर है, तो उनकी फ़ीस के बारे में बात करें, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगी राखी अभी? क्योंकि आदिल जिसके बाद से वो खर्चा लिया करती थी, आपसे लिया करती थी, अब राखी का कैसे चलेगा? वकील, कभी वकील को एडवोकेट फाल्गुनी उनका नाम है। राखी ने कभी भी ये बात पब्लिकली नहीं बोली है, और फाल्गुनी एडवोकेट ने भी कभी भी ये बात पब्लिकली नहीं बोली है। हालांकि उनको बोलना चाहिए था। वो एक सिंगल मदर है, ठीक है, वो मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे वो कंसर्न है, मुझे बुरा लगता है इस बात को। वो सिंगल मदर है, हर किसी का घर एंड ऑफ द डे पैसे से ही चलता है, और आज तक राखी ने उसको 10 रुपये भी पे नहीं किए हैं। नॉट इवन अ सिंगल 10 रुपीज़। अच्छा। कभी भी कोई 1 रुपया सिंगल 10 रुपीज़ पे नहीं किया है। और हमेशा वो एक फ़ोन पे फाल्गुनी यहाँ आ जाओ, फाल्गुनी वहाँ आ जाओ, फाल्गुनी ये करो, फाल्गुनी वो करो, और फाल्गुनी हमेशा तहे दिल से उनके लिए सब कुछ करते हैं एक फ्रेंडशिप में। तो पास्ट में आप लोग के ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़े दिन पहले अनाथ आश्रम में जाने से पहले बच्चों को पैसे देना, या फिर मीडिया के लोगों को पिक्चर दिखाना, तो उन सभी में भी आपका ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि आप ही वहाँ पे खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भी दिख रहा है कि आपके वॉलेट से पैसे निकाल के बच्चे को दिया जा रहा है, और क्रेडिट राखी सावंत दे रही है। तो हमेशा की तरह है। अभी कुछ दिन पहले बैक रोड पे जो एक नया कॉफ़ी शॉप खुला है, टिम हॉर्टन्स, हाँ, क्या राखी ने वहाँ पे पैसे बांटे थे? कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल थे मीडिया में? वो पैसे भी किसी एमएलए ने उसके हाथ में दिए थे।
और उसने वहाँ के गरीब लोगों को, बच्चों को पैसे बांटे थे, ये दिखाया कि देखो गरीब बच्चों को ये पैसे बांटती है। वैसे ही मैंने भी किया था। मैं उसको खुद वो अनाथालय लेके गई थी, वहाँ पे मैंने पूरा खर्चा किया था, मेरे पर्स में से पैसे निकले थे, मैंने बांटे थे सब कुछ। वो तो खैर बच्चों के लिए किया गया है सब कुछ, बट ऑलवेज क्रेडिट राखी मैडम ही लेके जाती है। वो पिक्चर हो या मैंने पूरे मीडिया को मूवीज़ दिखाई होगी, मैंने जितना खर्चा किया होगा, इसके बिल्स भरे हैं, इसके मीटिंग्स के बिल, वो सब कुछ क्रेडिट राखी ही लेती है। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे सारे क्रेडिट्स की ज़रूरत है। देखिए, हम जब किसी के लिए करते हैं ना, तो बदले में उम्मीद नहीं रखते, मेरा ये नेचर है। बट आज मैं मजबूर हूँ और मैं सब कुछ बोलना चाहती हूँ, जनता को बताना चाहती हूँ, राखी के झूठे आंसू पे ना जाए। जो इंसान आपके सामने रो नहीं रहा है, आपको बहुत तरीके से ठंडे दिमाग से जवाब दे रहा है, तो वो मेंटली बहुत सही है, इस वजह से अच्छे से बात कर रहा है और अपनी बात को अच्छे से रख रहा है। जो सिर्फ रोते हैं, ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, 1 सेकंड में रोते, 1 सेकंड में हंसते, 1 सेकंड में रोते, 1 सेकंड में हंसते, तो वो सिर्फ एक्टिंग होती है और जनता को दिखती है ये। तो अच्छा, राखी का एक और किस्सा था जब उसकी मदर ऑफ हुई थी। आपने काफ़ी सपोर्ट करते हुए हम सभी को भी नज़र आए थे, पूरे फैंस को नज़र आए थे कि आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर होकर उनको सपोर्ट किया। तो क्या वो किस्सा सही था कि मीडिया के लिए राखी ऊपर वेट कर रही थी कि जब मीडिया आएगी तभी मैं उतरूँ, और वो बिरयानी वाला किस्सा कि आज उनकी मदर ऑफ हुई और वो बिरयानी खा रही है? नहीं, मीडिया के लिए तो जहाँ तक मुझे याद है, मीडिया को इन्फॉर्म मैंने किया था कि अभी राखी की मम्मी नहीं रहे हैं। वो नीचे उतरी नहीं थी। सबसे लास्ट में जब बॉडी नीचे उतरी तभी राखी, हम सब लोग, मैं एक बार नीचे आई, फिर मैं वापस से ऊपर गई, फिर उनके मम्मी की बॉडी के साथ हम लोग सब साथ में बाहर निकले थे। उसके बाद हम कुपर हॉस्पिटल गए थे, फिर हमने वहाँ पे रखा, फिर वहाँ से हम घर पे आए थे। एंड देन घर पे आने के बाद बिरयानी ऑर्डर हुई थी, चिकन चिल्ली ऑर्डर हुई थी और फ्राई राइस। तो ये क्या आपने खुद ने ही किया था या फिर राखी की डिमांड थी, लाइक उसका मैंने विश पूछा था? था, मैंने पूछा था, बिल्कुल कैजुअली हम बैठते तो क्या खाओगे करके ऐसा? वैसे नहीं। जब किसी के घर में डेथ होती है ना, तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है। कोई खाता नहीं है क्योंकि उसकी हालत नहीं होती है, वो लोग इतना रोते हैं, तो वो खाना खिलाया जाता है। तो वो हिसाब से मैंने पूछा कि आप लोग क्या खाओगे। मुझे लगा था कि दाल चावल बोलेंगे, बट मुझे बोला गया कि हम नॉनवेज खाएंगे, चिकन चिल्ली खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। अब जिसको खाना है तो हमने ऑर्डर किया, उन्होंने भी खाया, साथ में मैंने भी खाया। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि ये जो ट्रॉफी हमारे सामने रखी गई है, तो ये राखी ने आपको दिलवाई है, जी ये आप हकदार नहीं थी, बट उनके वजह से जी। ये आपको ट्रॉफी मिली है और आपने वो टाइम पे काफ़ी उसके बारे में अच्छी बातें कही है, लेकिन आज झगड़े होने के कारण वो सारी बातें झूठ है। बट ये ट्रॉफी की असली हकदार राखी है और उन्होंने आपको दिलाई है, उनका कहना ये है। हम एक इवेंट में गए थे, ये कोई गोल्डन क्या था, गोल्डन गर्ल अवार्ड का एक इवेंट था यहाँ मॉडल टाउन में। पैसे में खरीदी गई है ट्रॉफी? नहीं, वहाँ पे अवार्ड था, वहाँ पे हम गए थे, वो मुझे साथ लेके गई थी। उसने मुझे कहा था कि हमें एक इवेंट में जाना है, आई सेड ओके। और उसने मुझे स्पेशली ये भी कहा था कि तू कुछ अच्छा रेड कलर का ड्रेस पहनना, क्योंकि ऑलवेज़ आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फुल कपड़े पहनती हूँ, मैं कभी भी छोटे कपड़े पहनने में ट्रस्ट नहीं, मुझे पता नहीं, पसंद नहीं है, कभी कभी पहन लेती हूँ या। तो मैंने उसके कहने पे रेड कलर की ड्रेस भी पहनी थी। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद जो ऑर्गेनाइज़र है उसने उसको बुलाया और उसने बोला कि मेरी दोस्त है, ये राश्री मोरे है और इसका ये नेल आर्ट स्टूडियो है, आप मेरी दोस्त को भी एक अवार्ड दोगे, तो वो क्यों मना करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो स्टेज पे जब हम सब लोग गए थे ऊपर, तो एक ट्रॉफ़ी मुझे भी पकड़वाई थी। तो ये राखी की ट्रॉफ़ी है, तो मैं कहूँगी प्लीज़ ये कोई ज़िम्मेदारी ले और ये राखी को रिटर्न करे। मुझे नहीं चाहिए, बस मैं ट्रॉफ़ी की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। अवार्ड बहुत अच्छी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन अगर राखी को लगता है कि ट्रॉफ़ी दे के मुझे उसने बहुत बड़ा एहसान किया है, तो ये ट्रॉफ़ी रिटर्न ले और जितना मैंने उसके लिए किया पूरा वापस कर दे, लेकिन ये ट्रॉफ़ी वापस ले ले। लेकिन आखिर में जाते जाते ये तो प्रूफ हो गया, दोस्ती में धोखा मिल चुका है। दोस्ती में धोखा, मैं तो कहती हूँ लोगों को दोस्ती करने से पहले सामने वाले का ब्लड टेस्ट करवाइए और देखिए उसके अंदर क्या निकलता है। अगर उसके अंदर निकला फरेब, धोखा, झूठ, तो कभी किसी के साथ दोस्ती ना करें। और राखी सावंत का भी ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके अंदर निकलेगा मैं 1 नंबर की झूठी, ड्रामा, मैं लोगों को धोखा देती हूँ, उसमें ऐसा नहीं निकलेगा कि B12, D3, ये सब कुछ नहीं है उसके बॉडी में, सब कुछ यही है, झूठ, ड्रामा, धोखा, ठगना, यही आता है उनको। तो अभी वो रिसेंटली मीडिया के आगे थोड़ा सा ड्रामा कर रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को सांस नहीं आ रही या फिर आई एम फीलिंग अनकॉन्शियस, पैनिक। लास्ट क्वेश्चन, उसको अकेले में कभी ये सब कुछ क्यों नहीं होता है। मैं इतने टाइम से उसके साथ में, उसकी कभी कोई सांस नहीं फूलती है, 8-8 घंटे जिम करती है वो।
जो लड़की 8-8 घंटे जिम करती है उसको मीडिया में चक्कर आ जाते हैं, मीडिया में हाँ 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 चालू हो जाता है। रियली तो ये सब मेलोड्रामा चल रहा है राखी का। आप समझदार है, जनता समझदार है। पुलिस, हाँ। हाँ, मुझ पर ही गिरी थी तो मैंने उसको बोला था गिरने से पहले ना इत्तला किया करो, ताकि मैं थोड़ी पीछे हट जाऊँ, पतली दुबली हूँ मैं। मुझे लगे ना। अच्छा, फिर जाते जाते राखी को क्या कहना चाहोगे अभी? राखी को कहना चाहूँगी, राखी मुझे इसका जवाब चाहिए, और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जो तुमने मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं उसका जवाब दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक